एक बार एक छोटे से गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका हमेशा से जीवन के रहस्यों, विचारों तथा भावनाओं की शक्ति में इंटरेस्ट था। एक दिन जब वह बाजार में घूम रही थी, उसे किसी दुकान पर एक पुरानी बुक मिली जिसका टाइटल था आकर्षण का सूत्र, अपने अंदर छिपी शक्ति को समझें। उस लड़की को उस बुक में इंटरेस्ट हुआ और वह उसे खरीद कर घर लौटी। उसने वह पुस्तक ध्यान से पढ़ी और उसमें आकर्षण के सूत्र के रहस्यों का पता लगाया। एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी पॉजिटिव थॉट्स और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करने में हेल्प करती है। उस बुक को पढ़कर वो बहुत एक्साइटेड थी। एक्साइटमेंट से भरी उस लड़की ने बुक से सीखे आकर्षण के सूत्र को अपनाने का फैसला लिया और अपनी लाइफ में उन नियमों को शुरू किया। पहला सबक था अपनी इच्छाएं स्पष्ट रूप से विचार करना। खुशी अपनी आंखें बंद करके एक दिव्य बगीचे की भावना करने लगी। उसने देखा उसके पास एक सुंदर बगीचा है और वो उस बगीचे में बहुत खुश है। जैसे ही वे सुबह उठी, उसके पिता ने उसे एक रहस्यमय फूलों के बीजों से भरा हुआ एक पैकेट दिया। उत्साहित होकर उसने उन्हें उगाना शुरू किया और कुछ दिनों में ही उसका बगीचा सेम उसके विचारों जैसा दिखाई देने लगा। जो उसने विचार किया था बिल्कुल उसकी सोच के अनुसार। अपनी पहली सफलता या इच्छा को पूरी होते देख उस लड़की ने उस बुक का और अधिक गहराई से अध्ययन किया और आकर्षण के नियम का अभ्यास करना जारी रखा। उसे यह पता चला कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर दिन उसने अपने जीवन में मिली सभी खुशियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और आश्चर्यजनक रूप से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा होते देखा और उसके जीवन में और अधिक हैप्पीनेस आने लगी। ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी भावनाओं और इच्छाओं का रिस्पॉन्स दे रहा था। तो चलिए द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं, इस बुक के बारे में जानते हैं। आकर्षण का नियम इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। कुछ लोग जो सफल बने हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में इस आकर्षण के नियम का प्रयोग जरूर किया है। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी हैं वो पास्ट में हमारे द्वारा सोचे गए कार्यों का परिणाम ही है। दोस्तों, एस्थर एंड जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई पुस्तक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक इसी विषय पर है। इस बुक में लेखक ने आकर्षण के नियम को इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम बताया है, क्योंकि हम इस बुक में बताए गए नियमों और रहस्यों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको आकर्षण के सूत्र के 5 मुख्य नियमों के बारे में बताया जाता है। विचार करना ही अट्रैक्ट करना है। आकर्षण का पहला नियम यह कहता है कि आप जिस भी वस्तु या चीज के बारे में अधिक विचार करते हैं उसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, फिर वह चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप गलत चीजों के प्रति अधिक विचार रखते हैं तो आप उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। वहीं यदि आप अच्छी चीजें जैसे सुख, समृद्धि, अमीरी आदि के बारे में सोचेंगे तो ऐसी ही वस्तुएं आप आकर्षित करेंगे। इच्छाएं प्रकट करने का तरीका। दूसरा नियम यह है कि आपको अपनी इच्छाएं स्पष्ट रूप से प्रकट करनी चाहिए। अपने सपनों और लक्ष्य को अपने दिमाग में संपूर्णता से विचार करें ताकि आप उन्हें अपने जीवन में प्रकट कर सकें। जब आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वह विचार लगातार बड़े से बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। अगर आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो भी आकर्षण का नियम उसे भी विकसित करके बड़े से बड़ा कर देता है। उसे यह नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, उसे तो सिर्फ आपके मन में आए विचार से मतलब है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। विश्वास की शक्ति। तीसरा नियम है विश्वास की शक्ति का। जब आप विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को स्वीकारते हैं तो आपकी सभी दुविधाओं को हटा दिया जाता है और आपको अपने मकसद तक पहुंचने में मदद मिलती है। ग्रेटिट्यूड। चौथा नियम यह है कि आपको ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। आपको अपने जीवन में आने वाली सभी सुखद और अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, जिससे कि और अधिक सुख आपके जीवन में आ सके। सकारात्मक संबंध। अब बात करते हैं 5वें नियम की। 5वां नियम यह है कि आपको सकारात्मक और सहयोगी संबंध बनाने चाहिए। आपके आसपास के लोग आपकी सोच और भावनाएं प्रभावित करते हैं, इसलिए आपको सकारात्मक और प्रोत्साही संबंध बनाने चाहिए जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करें। विचारों में मैग्नेटिक पावर है। आकर्षण का नियम और उसकी मैग्नेटिक पावर ब्रह्मांड में जाकर उन वेव्स को आकर्षित करती है जो एक जैसी होती है और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आप जिस विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, जिन विचारों को अधिक सोचते हैं, यूनिवर्स उन्हीं वस्तुओं को आपके पास भेज देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आपके अनुभव भी आपके विचारों के समान ही होने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अमीर होने के बारे में सोचते हैं तो उसी तरह से आपको महसूस भी करना होगा, तभी आप अमीर बनेंगे। निराशा से बाहर कैसे निकलें। जो व्यक्ति निराश है
और वह हमेशा निराश रहता है तो वह निराशा को ही अधिक आकर्षित करता है। यदि आप आकर्षण के नियम के द्वारा निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको खुशी की कल्पना करनी होगी। आपको हमेशा प्रसन्न रहना होगा। आपको उन चीजों में अधिक ध्यान लगाना होगा जो आपको प्रसन्न करती हों। यह कार्य आपको तब तक करते रहना है जब तक आप इसे अनुभव और महसूस नहीं कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिस वस्तु को जैसा चाहते हैं उसे वैसा ही आकर्षित कर लेंगे। सब हमारी सोच पर निर्भर है। जब हम सोचते या बात करते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभव की रचना करते हैं। आप ये सब स्वयं कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर चर्चा करते रहते हैं उनका जीवन वैसा ही हो जाता है? वहीं जो लोग सुख समृद्धि पर बात करते हैं उनका जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। अतः आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब कभी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसे खरीदना चाहते हैं तो वो चीज आपको बार बार दिखाई देती है, कभी किसी के पास और कभी कहीं और। आकर्षण के नियम का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाता है? आकर्षण के नियम के सर्वोत्तम उपयोग हेतु सबसे जरूरी इसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होना होगा। चूंकि आकर्षण का नियम सदैव आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए अपने विचारों पर सही से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप में अपने विचारों, कार्यों या अपने साथ समय बिताने वाले लोगों के चयन करने की क्षमता आ जाएगी तब आपको आकर्षण के नियम का लाभ समझ आएगा। जब आप अपनी सराहना करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो इससे आप में अपने प्रति भी सराहना का भाव जागृत होने लगता है। वहीं जब आप स्वयं में कमियां निकालने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपके ध्यानाकर्षण का बिंदु भी आपकी कमियां ही बन जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं वही विशाल होती जाती है। आकर्षण का नियम यही कहता है। कंक्लूजन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पुस्तक में हमें यह बताया गया है कि कैसे हम आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह बुक हमें बताती है कि हमें किन बातों और विचारों को अपने दिमाग में रखना और महसूस करना चाहिए ताकि हम अच्छी चीजें प्राप्त कर सकें, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे विचारों पर ही प्रतिक्रिया देता है। जिस प्रकार के विचार हम अधिक सोचते और महसूस करते हैं हम ठीक वैसे ही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अधिक धन चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं तो एक बार इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक समरी इन हिंदी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।